गहलोत जी खाया पड़े, मेहनत किया पायलट ने। सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। फिर वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे वही बनेंगे। 99% है ओम बिरला की, कि या तो मोदी जी उठा के फेंकेंगे बालकनाथ जी को, वो कहना है कि राजेंद्र गौड़ा बिन पैंदे के लोटे हैं। बिन बंदे के लोटे। मन मुटाओ तो पार्टी हम चालते हुए रहते यार। राजस्थान में गहलोत है। पेड़ लगा दिया, पेड़ की तराई कर दी, छींच लिया, फल आ गया, फल तोड़िया टूट के लगा लिया, फल को खा गया। राजस्थान का तो एक नियम है, एक दफा कांग्रेस आती है और एक दफा बीजेपी आती है। कार तो बीजेपी की आएगी। बहुजन भी नो हुए, आम आदमी भी हुए, चुटपुट कोई मान लो, वो सक्सेस न हो या राजस्थान में। राजस्थान में दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, आपकी राय क्या है। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक जो सियासी बातें होती है वो लोगों के साथ करते हैं, उनकी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डेली हम युवाओं के साथ जाते हैं, युवा मिल जाते हैं, आज बुजुर्ग मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाई बात, अरे सुनिए नॉर्मल क्या नाम है आपका? नॉर्मल का बताओ, तो सरकार एक सरकार आओ तो 5 साल, दूसरी आओ तो 5 साल बढ़ो। तो वही अब की बार यही होगा। हो सकता है, होने तो जा रहा है। बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस रिपीट होगी या बीजेपी की होगी आएगी? हमारी बात सुनो, यहाँ तो नियम से राजस्थान का तो एक नियम है, एक दफा कांग्रेस आती है और एक दफा बीजेपी आती है। तो ये अब कांग्रेस पूरी होगी तो बीजेपी की मानो, हमारी वाटो बारी। कार्यकाल कैसा लगा अशोक गहलोत का? कार्यकाल तो एक समान ही मतलब तो हमारी वाड़ो विधायक आप बनो चाहे और बनो, हमारे विधायक है अशोक गहलोत हुआ। हाँ। ये 5 साल तक कोई तो राम करे श्याम करे, हमारी बात सुनो। और पहले बीजेपी का था वो गोठवाड़, बहुत बढ़िया विकास करवाया था उसने। तो अब गोटवाल जा सकते हैं वापस? हाँ, वो तो गोठवाड़ भाई है क्या? मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी में, ये चर्चा है, ये बताओ आप। नहीं बताओ, मैंने क्या पता कौन बनेंगे। मेरी भावना जो विधायकों पर डिपेंड होती है। बालक ना तो आप तो ना अट्ठे गल्ला। सचिन पायलट कैसे लगते हैं आप? युवा नेता है। मन मुटाव है अशोक गहलोत सचिन पायलट में? मन मुटाओ तो पार्टी हम चालते हुए रहते यार। बाप बेटा होगा तो लड़ाई भी हो, तुम्हारी वहाँ चर्चा चाल रही थी भारी मांग। अच्छा भाई बाप बेटा होगा तो लड़ाई भी होगी, पार्टी में होगा तो लड़ाई भी होगी, ऐसी कोई बात थोड़ी हो। पर फिर कोई थोड़ी थी भाई, पार्टी में एक जगह हो लड़ाई हो जाओ तो तोड़ कोई बाहर निकल जाओ, तुम्हारी बात होती रहती है लड़ाई। तो बीजेपी आती है तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी या फिर नया चेहरा देखने को मिल सकता है? ये तो पीछे से बोल रहे थे जो अलवर से सांसद है बालकनाथ, वो बन सकते हैं। अब ये तो मोदी जी पे डिपेंड है, मोदी जी का नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा होगा तो फिर वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे वही बनेंगे। हो सकता है किसी को बना सकते हैं वो। भाई मोदी जी को जो हो वही बनेगा यहाँ, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो। आम आदमी पार्टी भी आ रही है, आरएलपी भी आ रही है। आ रहा आज वो तो वोट तो नो सकती है, बहुत बातें करती है। बहुजन भी नो हुए, आम आदमी भी हुए, कुछ भी नो वोट तो केजरीवाल हो, तो चुटपुट कोई मान लो, वो सक्सेस न हो या राजस्थान में। राजस्थान में दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। चलो ये कांग्रेस और बीजेपी, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। क्या बोल रहे हो आप? अब मैं तो यही बोल रहा था कि भाई सरकार तो बीजेपी की आएगी और करीबन 130 सीट के करीब लेके आएगी। 130 मतलब बहुमत से बहुमत से 10-20 पार्टियां सीटें अधिक। हाँ, फुल बहुमत से आएगी। और अब रहा मुख्यमंत्री का सवाल, तो मुख्यमंत्री में यूपी में किसने सोचा था कि योगी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? किसी के दिमाग में ही नहीं थी, भविष्य में ही नहीं था। गोरखपुर से सांसद थे उस समय, वो गोरखपुर के सांसद थे और अचानक उनको मुख्यमंत्री पेश कर दिया। तो अब के हमारा तो दिमाग यही कह रहा है कि अशोक गहलोत तो आज दौरा कर रहे हैं भरतपुर में, महंगाई रात के हैं, वहाँ पे महिलाओं के साथ मिल रहे हैं। और खुश हो आप, संतुष्ट हो नहीं हो? काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं। देखो, ये तो पार्टियों का नियम है, इलेक्शन आते हैं तो वो महिलाओं से भी मिलते हैं, युवाओं से भी मिलते हैं, बुजुर्गों से भी मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ का इतिहास बता रहा है, इतिहास यही है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। और आने वाले भविष्य में अब हमें तो यही लग रहा है कि या तो मोदी जी उठा के फेंकेंगे बालकनाथ जी को। चलो ये आपने एक भविष्यवाणी कर दी, या तो फिर दूसरी भविष्यवाणी? दूसरी भविष्यवाणी 100 में से 99% है ओम बिरला की। ओम बिरला वो सेकंड चॉइस रहेंगे ना? सचिन पायलट को लेकर क्या लगता है कि वो चुप है अभी?
अब वो चुप ही रहेगा, करेगा क्या, तो ये बताओ आप। अब चुप ही रहेगा वो। आज 23 तारीख है, 23 दिन पहले उनका अल्टीमेटम खत्म हो गया था। हाँ वो हो गया, वो चुप ही रहेंगे। सचिन पायलट कभी अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और ना ही उनकी सरकार आएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक राजस्थान में गहलोत है तो वो आने ही नहीं देगा, और राजस्थान में कांग्रेस आती है तो गहलोत के ऊपर ही आती है। सचिन पायलट के समर्थक बोलते हैं कि सचिन पायलट मेहनत की थी 18 में हाँ तो मेहनत करी थी तो सचिन और पायलट पार्टी उन्हीं की वजह से बहुमत मिला था, ये वो कहते हैं। लेकिन उनको जब बहुमत मिला था तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? कहते नहीं मेहनत करिए, और उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है। जब पायलट से ही बहुमत मिला था तो जब बीच के अंदर ये कांड हुआ था कि पायलट अलग हो गया था, मानेसर वाली घटना, हाँ अपने कैंडिडेटों को अलग ले गया था, तो वो 17-18 को ही लेके क्यों गया? राजेंद्र गुड़ा उस समय गहलोत के साथ चले गए थे, जैसलमेर गए थे। वो वापस जो बाड़े मंदिर से छूट के आए तो हाथों हाथ पायलट के पास आके बोले कि हमें ज़बरदस्ती है ना लेके गए थे गहलोत साहब। ये तो देखो, एक आधे नेता होते हैं तो वो बगैर पेंदे के होते हैं, वो 1 मिनट में इधर हो जाते हैं, 1 मिनट में इधर हो जाते हैं। आपका कहना है कि राजेंद्र गुड़ा बिन पेंदे के लौटे? बिन पेंदे के लौटे। उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है, उनको ना तो पायलट पे विश्वास है ना गहलोत पे विश्वास है। बड़ी बात बोलती है आपने। है? आपका क्या नाम है? भंवर लाल जी, क्या बोल रहे हो? मेहनत की थी पायलट ने? मेहनत पूरी की है, उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है। उसका पूरा मेहनत किया, जैसे खाड़ा खोल लिया, सब कुछ कर लिया, पेड़ लगा दिया, पेड़ की तराई कर दी, छींच लिया, फल आ गया, फल तोड़िया टूसड़ के लगा लिया, फल को खा गया। कौन खाया फल? गहलोत जी खाया फल, मेहनत किया पायलट ने। अच्छा, पेड़ लगाया पायलट ने, जड़े सींचने में सचिन पायलट ने काम किया था, लेकिन जब फल खाने की बारी आई तो अशोक गहलोत फल खा के चले गए। फल खा के चले गए, ये बात है हमारी। सचिन पायलट के खातिर में तो सवाई माधोपुर जिला की 4 सीटें मतलब कांग्रेस में गई थी। सचिन पायलट का पक्ष में ही गई थी वो 4 सीटें मेरे बस में। सवाई माधोपुर की 4 सीट वो तो उनका गढ़ है, जो सवाई माधोपुर है, दौसा है, जयपुर का कुछ क्षेत्र है, उसमें पक्ष में गई थी। हाँ, उसके पक्ष से गई थी 4 सीटें मेरे बस। ये तो उसका गढ़ है। गढ़ है तो अपने गढ़ में से अगर उसने 15-16 सीटें ले ली तो कौन सी सरकार बन जाएगी 15-16 सीट से? सरकार तो गहलोत की वजह से ही आई थी। और वैसे गहलोत आदमी गलत नहीं है, बस गहलोत में एक ही कमी है कि वो जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम तो घोषणा कर देते हैं हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। ये इनकी बात खत्म होती फिर आपके पास लौटते हम। हाँ। तो इलेक्शनों के टाइम तो घोषणा कर देते हैं और पीछे वाली सरकार के माथे पर छोड़ देते हैं। दरियावती नदी थी, घोषणा कर दी गहलोत जी ने, बनवाई वसुंधरा जी ने। तो इनका तो ये है नेताओं का कि अब अपन तो रहने नहीं है तो घोषणा तो कर दो पर पब्लिक। गहलोत मुझे लग रहा है श्योर नजर आ रहे हैं अब, मतलब पूरे सोच लिया है कि हाँ राजस्थान की जनता अब उनके पक्ष में है, मेहनत कर रही थी, जान झोंक दी अपनी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाल आप बोलिए लो। भाई राजस्थान को तो हाल चाहिए हो। अब ये हमारी बात सुनो, मुख्य सीएम रहेगा, सरकार बनेगी तो विकास तो उसको करना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। वर्तमान में सरकार है तो उसको विकास तो जनता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो वायदे किए थे वो निभाने पड़ेंगे। वायदे तो मतलब फर्स्ट में राहुल गांधी ने घोषणा की थी किसानों के 2 लाख कर्जा की, जो अभी तक भी नहीं है। वो नहीं हुई अभी। 2 बैंक का ही कर्ज माफ कर दो, 2 लाख गरीब आदमियों को वो विकास बैंक। गहलोत जी ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की है सभी लोगों के लिए और 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, जो योजना में आ रहे हैं, जो इंदिरा रसोई योजना है। भैया भाई ये तो जिस बता दी नहीं भाई, वर्तमान में जो सरकार होगी उसको तो विकास तो करना होगा, कुछ जनता के लिए हित तो करना ही पड़ता है। तो गहलोत ने कोई मतलब काम बढ़िया किया तो फिर क्या वजह है कि बीजेपी सरकार आएगी? यही है ना, मेरी बात सुनो, राजस्थान की परंपरा है, ये परंपरा बरकरार रहेगी। बरकरार है। तो ये जो राजस्थान में जो परंपरा है कि एक बार सरकार रिपीट नहीं होती है, हर दूसरी पार्टी को मौका मिलता है। बीजेपी को जब सरकार रहती है बीजेपी की तो कांग्रेस आ जाती है, और कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी आ जाती है। यहाँ पे जो तमाम लोग थे उन्होंने बोला, और यहाँ पे एक व्यक्ति मिले।
मिले थे, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी, पेड़ सींचा था, जब फल की बारी आई तो अशोक गहलोत आए और वो फल खा के चले गए। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए, हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आज काफ़ी मज़ा आया बातचीत करके, लोगों के साथ अपनी अपनी राय दी और हम फिर लौटेंगे आप सबके पास। तो आप बने रहिए, देखते रहिए फैक्ट इंडिया। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।